औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इसका अय्याम फ़ातिमिया का दूसरा दर्स है, ठीक है। दूसरे दर्स में कौन बताएगा कल हमने क्या क्या पढ़ाया था, याद है? हैं? कल हमने मुक़द्दमतन अर्ज़ किया था, पढ़ाया था कि हम अय्याम फ़ातिमिया क्यों मनाएं, क्योंकि इस पे कई एतराज़ात और कई शुबहात थे। उन शुबहात को हमने यहाँ पर लिखा है और सारे सवालों का जवाब अभी नहीं दिया है। अब देखेंगे कि इनमें से किसको कितने कितने जवाबात पता हैं, किसको कितने कितने जवाबात पता नहीं हैं। यहाँ पर हमने कल पढ़ाया था कि पैगंबर के कितनी बेटियाँ थीं? 4 बेटियाँ थीं। 4 बेटियों में हकीकी और गैर हकीकी बेटियाँ हमने अलग किया था कि उनमें से हकीकी एक बेटी थी जिसका नाम क्या था? फ़ातिमा बिनते मोहम्मद। सही है। और ये जो 3 बेटियां और थीं, ये कौन थीं? ये गैर हकीकी थीं, ठीक है। ये आपके जो ज़ौजा थी उनकी बहन की बेटियां थीं, यानी जनाब खदीजा की बहन की बेटियां थीं, ठीक है। अब इसके बाद हमने चंद एतराज़ात किए थे। देखें, एतराज़ात का जवाब ये लिख लिया था ना तुम लोगों ने। वैसे हमने ग्रुप पर भेज दिया था, जो नहीं थे वो लिख लें और जो वैसे वो हैं वो ज़्यादा बेहतर है। चूँकि जो चीज़ें हम यहाँ पर बताएंगे वो अलग चीज़ें हैं, ताकि हमारे अज़हान आलिया में रहें कि जैसे पैगंबर ने अपनी बेटियों में अगर थी, यहाँ पर हमने अगर लगाया है। यहाँ पर अगर थी से मुराद हकीकी बेटियाँ, ठीक है। तो फ़र्क क्यों किया? इस फ़र्क को हम कैसे वाज़ेह करेंगे, कौन बताएगा? है फ़र्क आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? कुछ बोलो सवालात, या मतलब सिर्फ इंसान एकदम खामोश और साइलेंट बैठ गए। खाना वाना नहीं खाया क्या? खाना वाना नहीं मिला क्या बेटा तुम लोगों को? हैं? या नींद सवार है? अरे कुछ तो साउंड आना चाहिए तुम लोगों का, कुछ तो दिमाग खुला होना चाहिए। तो पैगंबर अगर थी उनकी बेटियां तो उन्होंने एहतराम क्यों किया? एहतराम से मुराद क्या था? यानी जितनी भी चीज़ें थीं वो सिर्फ और सिर्फ शहजादी के बारे में मिलती है, दूसरी बीवियों के बारे, दूसरी बेटियों के बारे में क्यों नहीं मिलती हैं? अब जो उनकी दूसरी बेटियां थी, पहली बेटी हमने क्या बताया था, याद है? नाम लिखा हुआ यहाँ पर। है, जैसे यहाँ पर कहा गया रुकैया, उम्मे कुलसूम और ज़ैनब, यानी इस तरीके से ये इनकी 3 बेटियों को वो किया गया है। अब इन 3 बेटियों को अगर हम इसको वो करें तो आप इसके जवाब क्या देंगे? अगर अभी भी माइंड नहीं खुला है और नहीं खुल रहा है तो ये याद रखें, फिर तोते को चाहे जितना रटा दो, तोता अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल कर सकता है, वो रटा हुआ इस्तेमाल कर सकता है। सही है या सही नहीं है? सही है या सही नहीं है? क्योंकि ये एक जानवर की सिफत होती है। हमारे यहाँ क्या है, हमें अल्लाह ने अक्ल दे रखी है, हमें अक्ल का इस्तेमाल करना है। और जितनी अल्लाह ने अक्ल दी है, सलाहियत दी है, हमारे अंदर काबिलियत दी है, हमें उसका इस्तेमाल करना है। क्योंकि जितना हम दिमाग चलाएंगे उतना ही हमारा दिमाग तेज़ चलेगा।
जितना ही हम हाज़िर जवाब होंगे उतना ही हम सारी चीज़ों को आसानी कैच कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बुद्धू बने बैठे रहें, बेवकूफ़ बने बैठे रहें, गुमसुम बने बैठे रहें, बस हमारी आदत है खामोश रहने की और कुछ ना बोलने की, तो ऐसा इंसान क्या होशियार चालाक हो सकता है? दें जवाब ज़रा सा। जबकि चूँकि ये जो दर्स शुरू किया गया है, पढ़ाया जा रहा है, ये इसलिए ताकि अय्याम अज़ाए फ़ातिमिया के मुताल्लिक चंद चीज़ें हमें और भी मालूमात हो सकें, उसके बारे में इज़ाफ़ा हो सके। सही है? तो जब तक इसमें हमारा दिमाग नहीं काम करेगा, हम बहुत सारे सवालों का जवाब नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बोलने का ताल्लुक सिर्फ़ बातें कर लेना नहीं होता है कि मालूम लिया हम बहुत अच्छी बातें करते हैं। बातें करने का भी एक हुनर होता है, हुनर आना चाहिए बातें करने के लिए। वरना तुमने देखा होगा कि इंसान जो है जानवरों में कितनों की आवाज़ को सुनना पसंद करता है, कितने की आवाज़ को सुनना पसंद नहीं करता। जैसे भी गधा चिल्लाने लगे तो उसकी आवाज़ हमारे दिमाग को क्या लगती है? बोझ लगती है, भार लगती है। लेकिन अगर उसी की जगह पर कोई चिड़िया चहचहाने लगे तो हम उसको क्या करते हैं? गौर से सुनते हैं। जबकि ये भी आवाज़ एक जानवर की है, वो भी आवाज़ एक जानवर की है। लेकिन एक आवाज़ दिमाग को हमारे छू लेती है और दूसरी आवाज़ हमारे दिमाग पर भार और बोझ बन जाती है। ऐसे ही हमारे यहाँ की मजलिसें हैं कि कभी-कभी ऐसा होता है कि मजलिसें हमारे लिए एक बोझ बन जाती हैं, कभी ऐसा होता है कि मजलिस में हम बैठे रहे, हमें पता ही नहीं चला कितना टाइम बीत गया। तो ये दोनों बोलने वालों के अंदर ये जो सलाहियतें पैदा हुई, ये किस बुनियाद पर पैदा हुई? हैं? किस बुनियाद पर पैदा हुई? कौन बताएगा? है जवाब किसी के पास? इतने लोग हैं माशाल्लाह से, आवाज़ हमें क्यों नहीं सुनाई दे रही? मुझे कुछ ऊँचा सुनाई दे रहा है या तुम्हारी आवाज़ में नक़ाहत ज़्यादा पाई जाती है? हैं? तुम लोग ये आगे वाले बोलो ज़रा सा। हैं? देखिए यहाँ पर इन सारी चीज़ों का ताल्लुक जो होता है वो हमारे यानी कई चीज़ें होती हैं। एक हमारा इल्म होता है जो बोलता है, एक हमारा कॉपी किया हुआ होता है, एक हमारा अंदाज़ होता है जो हम कॉपी बदारी करते हैं, एक हमारे मतालिब अच्छे होते हैं और एक कभी ऐसा होता है कि हमारा अंदाज़ बहुत अच्छा है, एक्टिंग जिसे कहते हैं, ये बहुत अच्छा होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं अरे अभी देखना ये कैसे पढ़ेगा या कैसे पढ़ेगी या कैसे मेंबर में कूदेगी भी। बस हम कुछ नहीं उछलने कूदने के फ़ैन हैं। अरे अल्लाह के बंदे, उछलना कूदना बंदरों का काम है। सही है, लेकिन अगर इंसान उसी चीज़ को हद से ज़्यादा कर ले, खैर हमें इस बहस में नहीं जाना है। लेकिन आप इस चीज़ को बताइए कि यहाँ पर अ, ये जैसे हमने एतराज़ात कल 4 किए थे, पैगंबर ने अपनी बेटियों में अगर थी फ़र्क क्यों किया? दूसरा, हक़ माँगने के लिए दरबार में सिर्फ़ एक ही बेटी क्यों गई? पैगंबर ने दामादों के दरमियान फ़र्क क्यों किया जबकि तमाम के फ़ज़ाइल व मनाक़िब सिर्फ़ हज़रत अली के लिए बयान किए? पैगंबर के एक ही दामाद के बारे में ज़्यादातर आयतें क्यों नाज़िल हुईं जबकि दूसरे के लिए क्यों नहीं? और इसके अंदर एक सवाल और इज़ाफ़ा किया जा सकता है, देखिए किसका दिमाग काम करता है? कोई सवाल इसमें बढ़ाया जा सकता है? किसने के लिए खिलाफत एक को मिली? और तुम लोग तुम बताओ। हैं?
देखिए आसान, यानी कई बातें देखा निकल कर के आई ना, इसीलिए यानी कहते हैं बोलोगे तो दिमाग खुलेगा। जैसे अब इसमें हम कई सवालात बढ़ा सकते हैं। अहले बैत से मुराद कौन लोग हैं? क्या सिर्फ यानी जनाब फातिमा जहरा शामिल थी और दूसरी तीनों बीवियां बेटियां क्यों नहीं शामिल हुई? सही है। हदीस किसा में सिर्फ एक बेटे का कुनबा क्यों शामिल रहा? दूसरी दीगर बेटियां का क्यों नहीं? सही है। यही इसके अलावा एक एक सवाल और। हाँ आसान। देखो ये सब बातें लिखते जाओ, ये सब पॉइंट हैं गुफ्तगू करने के लिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि भाई अगर नवासे और नवासियाँ किसी की भी हों, अगर हमारी अपने बेटी की हैं, तो हमें सबके साथ बराबर से बर्ताव करना चाहिए। जबकि हम देखते हैं पैगंबर ने सिर्फ हसन और हुसैन को, या और भी जो इनकी बेटियां थीं उनसे ज़्यादा प्यार किया, उनको ज़्यादा चाहा। हसन हुसैन को अपने कांधों पर और शानों पर बिठाया, अपनी जुल्फ़ें उनके हाथों में थमा दी, उनके लिए क्या बन गए थे? सवार बन गए थे। सही है। और अपनी पुश्त के ऊपर अपने नवासों को बिठाया। तो अब यहाँ पर सवाल एक ये भी हो सकता है कि अगर दूसरी बेटियां थीं तो क्या इन तीनों बेटियों के यहाँ कोई औलादें नहीं थीं? और अगर थीं तो उनको साबित करो। और अगर नहीं थीं तो इनका दामाद कौन था? क्या मतलब इत्तेफाकन अल्लाह ने तीनों को औलादें नहीं दी, सिर्फ इसलिए कि मतलब एक बेटी को देंगे? तो इस तरीके से बहुत सारे सवालात हमारे जहनों में क्या हो सकते हैं? आ सकते हैं। सही है। इसी तरीके से यानी पैगंबर ने जितनी भी पेशन गोइयाँ की हैं, यानी शहज़ादी के मुतालिक, उनके शौहर के मुतालिक और उनकी औलादों के मुतालिक, और हसन और हुसैन को अपना बेटा कहा है पैगंबर ने। कहाँ से? कहाँ से अपना बेटा कहा है? यानी मुबाहला से। मुबाहला से कि जब ये कहा गया था कि तुम अपने बेटों को लाओ, तो बेटों की जगह किसे लेकर के गए थे? इमाम हसन और इमाम हुसैन को। तो दर हकीकत वो नवासे थे, लेकिन पैगंबर के बेटे बन करके गए थे मुबाहला में। सही है। अबना अना व अबना अकुम, यानी तुम अपने बेटे को लाओ, वो अपने बेटों को लाएंगे। तो अब जाहिर सी बात थी कि अगर इनको लेकर के गए थे तो दूसरी भी बेटियां थीं, उनको लेकर के क्यों नहीं आए? जबकि भाई बेटियां सब बराबर हैं रिश्ते में। तो अब आकर के कहीं ना कहीं हमें मानना पड़ेगा कि पैगंबर की अपनी सगी और हकीकी बेटी सिर्फ एक ही थी। सही है। इसके अलावा एक चीज़ और अगर बढ़ाई जा सकती है सवालों में, तो एक सवाल ये भी पैदा किया जा सकता है कि अगर पैगंबर की चार बेटियां थीं, तो जितना ज़्यादा जुल्म एक बेटी के ऊपर और औलादों पर ढाया गया, दूसरी बेटियों के ऊपर या उनकी औलादों के ऊपर क्यों नहीं ढाया गया? हाँ। हमने हमने इसमें कल बहुत सारी चीज़ें मुकद्दमतन कही हैं कि जैसे कुरान में बहुत सारी आयतें पाई जाती हैं, तो इन लोगों के लिए क्यों नहीं पाई गई? सही है। यह मालूम लिया, अगर बेटियां थीं तो ये जो अरब के जाहिल काफिर थे, ये आकर के आपको बे औलाद होने का ताना क्यों देते थे? अबतर क्यों कहते थे? यानी उनका अबतर कहना इस बात की दलील है कि इनके कोई बेटियां नहीं थी। जवाब लिखती जाओ, सब काम आएगा तुम लोगों के। सही है।
तो ये इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें क्या हो जाएंगे, पैदा होती जाएंगी। और कोई सवाल इसमें बढ़ाया जा सकता है, किसी के जहन में और कुछ आया है? तुम बताओ, और कोई सवाल आ सकता है तुम्हारे जहन में? नहीं आ सकता। क्या? गदीर में पैगंबर ने अपने हाथों पर उठा करके ये खिलाफत का ऐलान किया था, जानशीनी का, कि मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला। तो इसी तरीके से अपने दूसरे दामादों को क्यों नहीं पहचानवाया उठा करके? उनको भी कह देते कि साहब चलो कोई बात नहीं, अभी अली हैं, इनके बाद ये हो जाएंगे, इनके बाद ये हो जाएंगे, या पहले ये है, दूसरे ये, तीसरे ये, चौथे अली हो जाएंगे, इस तरीके से। यानी यहाँ पर कोई एक चीज़ ऐसी नहीं पाई जाती थी। अब यहाँ पर एक सवाल उम्दा पैदा हो सकता है कि गदीर के मौके पर ये दूसरे दामाद कहाँ गायब थे? आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था? ए तुम बहुत खामोश बैठी हो। आना चाहिए नहीं आना चाहिए दामादों को? आना चाहिए। कहाँ गायब थे सब? कहाँ गायब थे? यानी ये तो आप ऐसे रद्द कर दें, बेचारों का जो इतना बड़ा ईमान चल रहा है, ये तो लड़ाई वो लड़ते चले जा रहे हैं और हम लोग कह रहे हैं नहीं। इस चीज़ को हम कैसे समझाएंगे? कुरान की आयत सूरह माआरिज, सही है, जिसमें यही कहा गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सअला साइलुन बेअज़ाबिन वाक़े, कि सवाल किया सवाल करने वाले ने किस चीज़ के बारे में? अज़ाब के बारे में। कैसा अज़ाब? उसने फ़ौरन एतराज़ किया था कि या रसूल अल्लाह, ये जो आपने अपना पैगाम पहुंचाया है, ये आपकी तरफ से, ये खुदा की तरफ से है। कहा भाई ये मेरी तरफ से थोड़ी ना है, खुदा की तरफ से है। तो कहने लगा कि अगर ये खुदा की तरफ से है तो अल्लाह पत्थर हम पर नाजिल करे, और अगर ये आपकी तरफ से है तो पत्थर आपके ऊपर नाजिल हो। अब वहां पर जो पत्थर आया किसके ऊपर आया है? पत्थर किसके ऊपर आया? हारिस के ऊपर। हारिस बिने नोमाने फाहरी, ऐसी कुछ नाम है ना, इसके ऊपर पत्थर आया। अब यहाँ पर सवाल ये होता है कि इसका मतलब लोग अच्छे से सवालात पहचानते थे कि पैगंबर का दामाद कौन है, क्योंकि अगर और भी बेटियां होती, इनकी हकीकी बेटियां होती, तो और भी दामाद और उनके रिश्तेदार आकर के उत्तराधिकारी के झैल में दावा पेश कर सकते थे, नहीं कर सकते थे कि साहब हम पैगंबर के बाद हम जानशीन हैं, ये अली नहीं हो सकते, क्योंकि हम भी इनके दामाद हैं, हम भी इनके दामाद हैं, हम भी इनके दामाद हैं, कहना चाहिए था। लेकिन किसी ने दावा आकर के पेश नहीं किया। नहीं किया तो क्या का मतलब क्या हो गया? यानी जब था ही नहीं तो आकर के दावा पेश क्या करता? कई सवाल हो गए, कई सवाल हो गए, बहुत सारे सवालात हो गए। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आप इसको बाद में सुन करके फिर कायदे से कॉपी बर्दारी कीजिएगा, क्योंकि इस वक्त जल्दी से तो लिख नहीं सकती हो, लेकिन उसके जल्दी जल्दी नोट डे बाय डे बनाती जाओगी तो मजलिसें तैयार करना बहुत आसान रहेगा। अब जैसे कल हमने यानी एक उन्वान दिया था, पढ़ाया, जैसे अय्याम फातिमिया हम क्यों मनाएं, ये उन्वान कोई एक खाहर के हिस्से में चला जाए। अब वो जो है, जो हमने पढ़ाया है गुफ्तगू, इसी गुफ्तगू को और वाक़यात मिला करके क्या कर सकता है? पेश कर सकता है, पढ़ सकता है। क्योंकि यहाँ पर हमारा ये जो क्लास है ये एकेडमिक है, यहाँ पर हमें कंपटीशन करा करके तोता मैना नहीं उड़ाना है, यहाँ पर हमें सिखाना है। ये
एकेडमिक चीज़ें हैं और एकेडमिक चीज़ें वहाँ पर होती हैं कि कुछ चीज़ें उस्ताद बताएगा, कुछ चीज़ें आप अपना मेहनत करके लाइएगा। कुछ चीज़ें उस्ताद गाइड करेगा, कुछ चीज़ें हमें मेहनत करके लानी है। ना ये कि मालूम लिया हम खिचड़ी भी बनाएँ, हम मटेरियल भी लाएँ और पका करके सिर्फ़ तुम्हारे दहन में रख दें कि बेटा ये बहुत लज़ीज़ पक गया है, अब तुम इसे खा लो। नहीं, कुछ मेहनत तुम्हारी भी होनी चाहिए। यानी अगर हम ये कह दें बिग बाज़ार में सामान बहुत अच्छा आया हुआ है, तो अब बिग बाज़ार में जाओ देखो कौन-कौन सा सामान अच्छा आया हुआ है। सही है, क्योंकि जब हम किसी एक चीज़ के लिए जाते हैं, तो हम कई चीज़ें देखते हैं। जब भी हम कभी भी किताबों के पीछे जाएँगे, तो हम कभी एक वाक़या नहीं देख पाते। कभी ढूँढते कुछ है, मिल कुछ और जाता है। कभी पढ़ते कुछ और हैं, जो सवालात ज़हनों में होते हैं, उसके जवाबात मिल जाते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है, जो हम ढूँढते हैं, वो मिलता ही नहीं है। ये भी इत्तेफ़ाक होता है। तो अब ऐसे मौके पर हमें अपने असातिज़ा से मदद लेनी चाहिए कि आपने ये मौज़ू दिया था, इस मौज़ू पर हमें नहीं मिल रहा है कुछ, आप हमारी हेल्प कीजिए। तो यहाँ पर उस्ताद हेल्प तो कर सकता है, लेकिन तुम्हें लिख कर के नहीं देगा, क्योंकि अगर वो लिख कर के देगा, तो फिर तुम में और गैर में फ़र्क क्या रहेगा? तुम्हारा दिमाग कितना चलेगा? तो हमें मेहनत अपने से करनी, सही है। तो अब जैसे अय्याम फ़ातिमिया क्यों मनाएँ? एक पर्चे पे लिखते जाओ, पहला। दूसरा सवाल, पैगंबर की कितनी बेटियाँ थीं? ये सब अनामीन होने चाहिए। पैगंबर की कितनी बेटियाँ थीं? उसको लिखते जाओ ताकि इन लोगों को इसी हिसाब से मौज़ू दिया जाए। पैगंबर की कितनी बेटियाँ थीं? सही है। अब जिसको ये उन्वान मिले वो ये 5 सवालों को लिख डाले। यानी उसकी गुफ्तगू यहाँ से जितनी हमने बयान की है, इसको ला कर के वो पेश करे। लेकिन पहले पढ़े, लिखे, समझे और फिर ला कर के अपने उस्ताद को पढ़े, प्रैक्टिस करे, दिखाए कि कहाँ पर कभी-कभी ऐसा होता है कि जुमलात जो होते हैं आगे-पीछे हो जाने से कभी मफ़हूम एकदम उलट जाता है। तो जुमलों की तरतीब देने के लिए अपने असातिज़ा से मदद लो कि हमें इसके जुमले की तरतीब कैसे देनी है, इसको खूबसूरत कैसे बनाना है। सही है? सही है? तो 2 मौज़ू हो गए। तीसरा मौज़ू आज कौन-सा वो जिस पर गुफ्तगू की जाए? अब यहाँ पर जैसे आइए, हदीस किस्सा में सिर्फ़ एक बेटी का कुनबा क्यों? दीगर बेटियाँ कहाँ थीं? मौज़ू अच्छा है। देखिए ज़रा-सा तीसरा मौज़ू। सही है ना? अब यहाँ पे इसको हमने एक मौज़ू बनाया। किसको? ये इसको हमने एक मौज़ू इसलिए बनाया क्योंकि हदीस किस्सा के बारे में सबको पता है और तकरीबन हदीस किस्सा के मौज़ू पर बहुत सारी बातें मौजूद हैं। हदीस किस्सा क्या है? कहाँ से आई? कब आई? किसके घर में आई? क्या वाक़या पेश हुआ? कौन-कौन था? पैगंबर ने दुआ क्या कौन-कौन सी कराई? अली ने सवाल कौन-सा किया? यानी ये सब सवालात पैदा करते जाओ, ये तुम्हारा मौज़ू क्लियर है। सवाल पैदा करो, जवाब दो, सवाल पैदा करो, जवाब दो, सवाल पैदा करो, जवाब दो। सही है? अब उसमें शामिल पैगंबर के बीवियाँ हैं या नहीं हैं? तो अब उससे वो लाओगे कि मतलब जब जनाब उम्मे सलमा आना चाह रही थी, तो पैगंबर ने मना कर दिया था कि आप इसमें ना आइए। इन्नके अलल खैर, बेशक आप खैर के ऊपर हैं, लेकिन ये हमारे अहले बैत का मसला है। तो अब यहाँ पर जब अहले बैत का मसला आ गया, तो क्या अहले बैत में बीवियाँ शामिल हैं? नहीं। अब अहले बैत में यानी बेटियाँ शामिल हैं? तो कहेंगे हाँ। तो बेटियों में कौन-सी बेटी शामिल है, कौन-सी नहीं शामिल है? यानी इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, यानी ये सवालात लिख लो, मजलिस मुकम्मल है। यानी हमें बार-बार बताने की ज़रूरत ना रहे, ये सवालात तुम लिखती जाना, ताकि सबके पास एक अच्छे मतालिब यानी मौजूद होना चाहिए। अब यहाँ पर आइए, पैगंबर ने दामादों के दरमियान फ़र्क क्यों किया?
उठाओ इसी को एक मौजू, इस पे हम देखते हैं, थोड़ा सा गुफ्तगू करते हैं क्या हुआ। बेटा आपकी का मौजू थोड़ा सा हमारा हो सकता है सबसे अलग हो जाए, और ये चीज़ें अय्याम फातिमा की सबसे बड़ी देन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कई साल की मजालिस हमारे पास मौजूद हैं। कुछ टेलीग्राम पर मौजूद होंगी ज़ैनब क्लासेस वाले ग्रुप पर। चूँकि तुम लोग टेलीग्राम जब क्लास चलता है तो यूज़ किया, उसके बाद उठाया टेलीग्राम को हटा दिया, नहीं, उस पे पूरा डाटा मौजूद है। तो मजलिसें पढ़ना हो, अपने ग्रुप के ऊपर जाओ, जिन्होंने देखो पिछले अय्याम फातिमा में क्या-क्या मसाइब पढ़े थे, क्या-क्या बातें पढ़ी थी। ऐसा नहीं है कि सबके मसाइब एक जैसे होते हैं, अलग-अलग होते हैं। अब हम सबकी बातें गौर करें, क्योंकि हम डेली शिरकत करें, आए देखें कल क्या पढ़ा गया था। हमारे पास नोट होनी चाहिए। नोट कैसे? कल जैसे पढ़ा गया मसाइब, तो क्या-क्या पढ़ा था, नए गोशे क्या हो सकते थे, नई बातें क्या हो सकती थी, या अगले दिन किसने कौन-सा गोशा नया पढ़ा घुमा करके, वो तुम्हारे पास तीसरे दिन क्या पढ़ा गया, उसके बाद क्या पढ़ा गया, उसके बाद इससे क्या रहेगा, यानी तुम्हारे पास एक मसाइब का भी ज़ख़ीरा मौजूद हो जाएगा। क्योंकि मसाइब कहीं ऐसे अलग से नहीं आते, हर एक का अपना अलग-अलग पढ़ने का अंदाज़ होता है, सही है। अब जब हम इसको इस अंदाज़ को इस्तेमाल करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें फ़र्क हो जाएँगी। अब आइए हम चौथे मौज़ू की तरफ चलते हैं। देखें इसको भी हम एक मौज़ू में लाना चाहते हैं, यानी पैगंबर ने दामादों के दरमियान फ़र्क क्यों किया? जबकि तमाम फ़ज़ाइल मनाक़िब सिर्फ़ हज़रत अली के लिए बयान की। ये पूरा वो अगर एक छोटा-सा अनुमान दिया जाए तो पैगंबर के कितने दामाद थे? अली या और भी, ख़त्म बात। या कुछ नहीं तो सीधे-सीधे यही, पैगंबर के कितने दामाद थे? सही है? मौजू लिखती जाओ उधर से, ताकि इसको पता रहेगा। इसको हमने वो किया, तो अब जैसे पैगंबर के दामाद को अगर हमें तलाशना है, तो तुम बता दो, पैगंबर के दामाद जो शहजादी के शौहर थे, इनकी विलादत काबे में हुई, हुई या नहीं हुई? दूसरे दामादों की विलादत कहाँ हुई? पैगंबर के इस दामाद की शहादत मस्जिद में हुई, दूसरे दामादों की शहादत कहाँ पर हुई? लिखते जाओ, सवालात अच्छे हैं, जवाब तुम तलाशना, ना मिले हेल्प हमसे लेना थोड़ी सी, लेकिन सवालात यानी लिखती जाओ। अब जैसे तीसरी चीज़, पैगंबर ने शादी का एहतमाम किया, हज़रत अली को अपना बुलाया, यानी जो सितारा था ज़ोहरा, वो पैगंबर की ड्योढ़ी के ऊपर उतरा। दूसरे दामादों को सेलेक्ट करने के लिए जब और भी बेटियां थी, कौन सा तारा या सितारा उतरा? समझ आ रहा है? और क्यों नहीं उतरा? इन्हीं के उस पे क्यों इत्तेफाक हुआ कि मालूम नहीं इनके लिए सितारा आया, मदीने में चक्कर लगाता रहा, सबको ललचाता रहा, कभी नीचे, अपने अंदाज है पढ़ने का, मालूम है सितारा आया और हर एक बार मदीने के जितने घर थे सबको वो किया, कहीं नीचे उतरा, कहीं फिर ऊपर चला गया, कहीं फिर आया, फिर लोग तसव्वुर कर रहे थे अब मेरे घर में उतर आए, वो सोच रहे थे मेरे घर में उतर आए, वो सोच रहे थे मेरे घर में, सबकी सांसें रुकी हुई थी कि काश मेरे घर में उतर आए, लेकिन वो जाकर के उतरा किसके दरवाजे? शहजादी के दरवाजे, सही है। वहां पर उतरा, उतर करके बताया साहब इनका रिश्ता इनसे होना चाहिए। अब ये जो अगर और भी दामाद थे तो इनके यहाँ भी उतरना चाहिए था। चलो ठीक है, 3 सवाल हो गए, चौथा सवाल लिखो। ए बेटा, चौथा सवाल लिखो कि साहब ये जो थे हजरत अली के बाप दादा, इनका खानदान बहुत अच्छा घराना था, हाशमी, सही है, दिलेर बहादुर। इनके खानदान वाले के पास अल्लाह ने बहुत सारी नेमतें दे रखी थी, जैसे मालूम लिया काबे का मुतवल्ली होना, सही है, हज के मौके पर नहर करना, हज की में बहुत सारी चीज़ों में, यानी इन्हीं के ख़ानदान की रस्म रिवाज को ला करके
शरीयत बना करके पेश कर देना। तो क्या खाली सारा इत्तेफाक इन्हीं के ख़ानदान में हुआ? ये 3 बेटियां जो और भी थीं, इनके ख़ानदान में क्यों नहीं कोई इत्तेफाक हुआ? ये सवाल तुमसे नहीं है, ये सवाल उस तारीख के उन मुअर्रिखीन से है जिन्होंने तारीख में लिख दिया पैगंबर की कितनी बेटियां थीं? 4 बेटियां। ये सवाल सब उनसे हैं। बकिया हम तो अपनी जगह पर हैं, हम तो कहते हैं एक ही है। तुम कहते हो 4, तो ये हमारे इतने सवाल हैं, लाओ जवाब दो तुम। चलो ठीक है, एक चीज़ और इजाफा कर सकते हैं साहब। जब यानी पैगंबर के लाए हुए दीन के ऊपर जब वक्त पड़ा, तो हमने देखा एक ही बेटी के पूरा कुनबा यही मैदान में था, बकिया दूसरी बेटियों का कुनबा कहाँ था? इनको भी तो आना चाहिए था मैदान में, या नहीं आना चाहिए था? आना चाहिए था। तो अब बता दो कि औलाद शहीद हुई तो किसकी? यानी इधर शहजादी के बच्चे, इनके शौहर का पूरा कुनबा, और ऊपर जाओ तो मालूम ये इनके बाप और दादा की जो औलादें थी, यही तो आकर के कुर्बान हुई। तो चलो, जब एक बेटी के घर वाले यहाँ पर दीन को बचाने के लिए इतनी कुर्बानियां दी हैं, तो ये 3 बेटियां जो और थीं, ये कहाँ थीं? इनको भी तो आना चाहिए था। कई सवाल हो गए? 4-5 सवालात हो गए ना। यानी इस मौजू से पैगंबर ने दामादों के दरमियान फ़र्क क्यों किया, यानी इसी मौजू को वो करते हुए, तो उसमें 4-5 सवालात हो गए, नहीं हो गए? हो गए। हम इशारा भी करते जा रहे हैं, जब आप लिखती जाइएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें और भी मिलेंगे। ठीक है, और क्या सवाल हो सकता है? कुरान में नया मौजू, कुरान में कितनी आयतें पैगंबर के दामाद के मुतालिक मौजूद हैं? सही है ना? कौन बताएगा? उन्मान लिखती जाना। पैगंबर के दामाद के मुतालिक कितनी आयतें कुरान में मौजूद हैं? अब तुम कहोगे बहुत सारी आयतें हैं। पैगंबर का दामाद कौन था? हैं? मौला अली दामाद थे? हैं? मौला अली कौन थे? चलो, इनके ऊपर जो आयतें नाजिल हुई हैं, एक आधी आयत बताओ। ये एक मौजू है। हम इसमें तुम्हारी आसानी के लिए आयतें हम लिखवा दे रहे हैं, यानी सूरा नंबर, आयत नंबर, सूरा नंबर, आयत नंबर, ताकि जिसको ये मौजू मिलेगा उसके पास ये आसानियां रहें, क्योंकि उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आयतें याद करने के लिए। और जो याद कर लेगा वो हमेशा का क्या हो जाएगा, यानी उसके पास हमेशा के लिए एक बेहतरीन ज़ख़ीरा हो जाएगा मजलिस पढ़ने के लिए। देखते हैं। सलवात पढ़ो तुम लोग। बताओ कौन कौन सी आयतें हो सकती हैं? हैं? और
क्या कहा? अल-यौमा अकमलतु। और देखें, अगर आप लोगों को याद हो तो इससे पहले अभी हम दर्स पढ़ा रहे थे तो हमने बहुत सारी आयतें लिखाई थी ना। आये नजवा, आये इकमाल। हाँ बोलो जल्दी जल्दी। हाँ सर, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, रुक जाओ। आये विलायत। हम्म। और 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 आये इला आखिर। यानी अगर हम तलाशें तो हमें मजलिस पढ़ने के लिए हमारे पास किसी चीज़ की कमी वाक़ई नहीं होगी। सबसे पहले आय विलायत। आय विलायत क्या है? कौन बताएगा? कौन बताएगा ये आय विलायत है? कौन बताएगा जल्दी? देखो, अभी हम बता देंगे तो तुम बता दोगे। इन्नमा, इन्नमा वलीयुकुमुल्लाह। और हाँ, वल्लजीना, वल्लजीना युकीमून सलात और वहुम राकिऊन। ये आयत किस में पाई जाती है? सूरह मायदा आयत नंबर 55। सूरह मायदा आयत नंबर 55। आयत नंबर 55। अब यहाँ पे देखिए, जैसे पैगंबर के दामाद के मुतालिक कितनी आयतें, बहुत सारी आयतें हैं। अगर ये हम बहस करते करते अगर ये दो तीन चीज़ों पर आ जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी इस पे इंसान के पास ज़्यादा ऑप्शन खुले हुए हैं। सूरह मायदा आयत नंबर 55 हमने उठा लिया, और इसी को अगर हमने कायदे से तर्जुमा, तफसीर, तहलील, वाक़यात, पेश मंज़र, मंज़र, नतीजा, नतीजा गिरी, हालात, मौका, महल, कंडीशन, कैफियत, सही है, इन चीज़ों पर, उसके बाद तदबीर, दलालत, दलालत का मंबा, दलालत किसके ऊपर है, ये सारी चीज़ें हम एक ही आयत को लेकर के क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं आसानी, आसानी पढ़ सकते हैं। अब इसके अलावा और क्या हो सकता है? अगर इसी को एक और हम उलट दें मौजू को, जैसे यहाँ पर कहा गया पैगंबर के दामाद के मुतालिक कितनी आयतें नाजिल हुई, या कौन कौन सी आयतें हैं। अब इसी तरीके से पैगंबर के दामाद के मुतालिक रिवायतें कौन कौन सी हैं? रिवायतें कौन कौन सी हैं? यानी ये दूसरा मौजू, सलवात पढ़िए, इसको पढ़ो, इसको पढ़ो। अब यहाँ पे देखें, जैसे यानी एक मौजू दिया जा सकता था कि जैसे पैगंबर के दामाद के बारे में कुरान की आयतें, सही है, कौन कौन सी हैं वो, और अगर इसी को कर दिया जाए कुरान में ना ढूंढ करके रिवायतों में, सही है। तो अब देखते हैं
पैगंबर के किस दामाद का तस्करा रिवायतों में पाया जाता है? सही है। तो अब यहाँ पर जवाब क्या होना चाहिए आपका? हज़रत अली अलैहिस्सलाम। तो अब हज़रत अली अलैहिस्सलाम को हम रिवायतों में देखेंगे कि इनके बारे में रिवायतों ने क्या क्या कहा है। अगर गौर कीजिए और देखिए तो इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। जैसे पहली रिवायत, हदीस मंजिलत। हदीस मंजिलत किसे कहते हैं? जिसमें यह कहा गया है, या अली आपकी मिसाल हमारे नज़दीक ऐसे है जैसे हारून की मिसाल जनाब मूसा के सामने थी। यानी अंता बिमंज़िलति हारून मिन मूसा, यानी आपकी मिसाल हमारे लिए ऐसी है जैसे हारून की मिसाल मूसा के लिए थी। इल्ला अन्नहु ला नबिय्या बादी, बस फ़र्क इतना ये है कि उनके बाद पैगंबर आया है, हमारे बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा। सही है। तो सबसे पहली चीज़ हदीस मंजिलत। हदीस मंजिलत, या अली तुम्हारी मंजिलत ऐसे ही जैसे मूसा के लिए हारून की थी। अब यहाँ पर जो हम हवाला लिखाएंगे, चूँकि ये हम उर्दू में वक्त बचाने के लिए थोड़ा सा वक़्त दे रहे हैं, यहाँ पर अगर आप हवाला देखिए तो हवाला अहले सुन्नत की बहुत सारी किताबें में पाए जाते हैं। जैसे बुखारी, सही बुखारी, सही है, जिल्द 5 सफ़ा नंबर 19। कितने पे? सफ़ा नंबर 19। बाब मनाक़िब जाफ़र इब्न अबी तालिब, और हदीस नंबर यानी 3706। 3706 ये हदीस नंबर है। उसके बाद इसी चीज़ को देखा जाए तो सही मुस्लिम में भी ये पाई जाती है, और इसके अलावा हमारे यहाँ कुतुब में तो ज़्यादा है। तो अभी हम एक ही उस पर इत्तेफाक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक सबसे पहली चीज़ हदीस मंजिलत, दूसरी हदीस मदीनतुल इल्म। जिसमें क्या क्या कहा गया था? अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं शहर इल्म हूँ और अली उसके दरवाज़ा हैं। सही है। अब यहाँ पे इस हदीस को अगर हम देखना चाहें तो इसको जो है तकरीबन अल्लामा अमीनी ने किताब अल-गदीर में तकरीबन अगर देखा जाए तो 21 लोगों से, कि जो अहले सुन्नत में से हैं, उनके नाम लिए हैं इन्होंने, और इन लोगों ने इस हदीस को सही जाना है। और अगर इसको देखा जाए वैसे, यानी अल्लामा अमीनी तो अपनी यहाँ पर वो किया है, तो यहाँ पर देखें तफसीर कुम्मी में जिल्द 1 सफ़ा नंबर 68 में ये चीज़ें पाई जाती हैं।
जिल्द 1 सफ़ा नंबर 68। अल मुस्तदरक अल सहीहैन। सहीहैन। जिल्द 3 सफ़ा नंबर 137 और हदीस नंबर 4637। 4637। यानी इसको आप लिखती जाइए। इसके अलावा हदीस यौमुद्दार, हदीस यौमुद्दार कौन सी, कौन बताएगा? अगर तुमने देखा होगा तो वहां पर कि जब आयत उतरी थी वंजुर अशीरतकल अकरबीन, अपने रिश्तेदारों को डराओ धमकाओ, यानी जब पैगंबर के ऊपर आई थी और जिसकी बुनियाद पर दावत जुल अशीरा हुआ था, तो वहां पर आगाज किससे घर में हुआ था? जनाबे अबू तालिब के घर में। वो घर किसका था? ये कहाँ पर इसके मिस्दाक आएंगे? तो आप कहेंगे ये हदीस यौमुद्दार, इसको लिख लीजिए यहाँ पर। उसके बाद चौथा देखें, हदीस वसायत, यानी जिसमें हजरत अली को वसी व जानशीन बनाया गया है। और यहाँ पर ये हदीस यौमुद्दार पर कि जो भी मेरे इस काम में मदद करेगा वो मेरा भाई, मेरा वसी और मेरा वजीर होगा। ये दावत जुलशीरा पर याद आया? हदीस विसायत जिसमें हजरत अली को वसी और जानशीन बनाया गया। इसको भी अगर तुम्हें लिखना है तो तारीख़ मदीना जिल्द 42 सफ़ा नंबर 392। जिल्द 42 सफ़ा नंबर 392। इसी तरीके से बिहारुल अनवार में भी है, जिल्द नंबर 38 और सफ़ा नंबर 154 से लेकर के 339 तक में ये सारी बहस है। हदीस वसायत बहुत तफसीली उसमें वो चीज़ें दे रखी है, तो हमें उसमें नहीं जाना है। अब इसके बाद अगर देखिए तो हदीस विलायत है। हदीस विलायत है। हदीस तैर है। हदीस रायत है। हदीस सकलैन है।
हदीस किस्सा और हदीस सफीना। अब यहाँ पे देखिए, जैसे हदीस विलायत कौन बताएगा, है किसी के ज़हन में? अलीयुन वलियो कुल्लो मोमिन मिन बादी, यानी अली जो हैं वली हैं हमारे बाद तमाम मोमिन के। अली जो हैं वो क्या हैं? मोमिन हैं, तमाम मोमिन, वली है तमाम मोमिन के। इसका वो लिखिएगा अल आमाली, सफ़ा नंबर 2। अली तमाम मोमिन के वली हैं मेरे बाद। अब यहाँ पे हदीस तैर किसे कहते हैं? तुम्हें याद होगा कि पैगंबर मस्जिद में बैठे एक दिन क्या खा रहे थे? गोश्त, परिंदे का गोश्त तनावल फरमा रहे थे बैठे हुए। तो उस वक्त कहा, या रसूलल्लाह आप किसे सबसे ज़्यादा चाहते हैं? कहा, दरवाजे पे देखो, जिसको मैं सबसे ज़्यादा चाहूँगा वो आएगा और मेरे साथ बिस्मिल्लाह हो जाएगा। असहाब बैठे हुए थे, सब देख रहे थे, तो इतने में देखा मौला अली आए और आने के बाद पैगंबर के पास बैठ गए और उससे तनावुल करना शुरू कर दिया। तब उसके बाद वहीं से हुआ कि लोगों को ये समझ में आ गया कि पैगंबर सबसे ज़्यादा अगर किसी को चाहते और मानते, दोस्त रखते हैं, तो किसे? मौला अली को। तो ये हदीस तैर, यानी वो परिंदा जो गोश्त खा रहे थे मस्जिद के अंदर बैठे हुए, वो बातें। उसके बाद हदीस रायत। रायत किसे कहते हैं? अलम को। मैं अलम कल उसे दूंगा जो रजुलन कर्रारन गैरा फर्रारिन है। सही है। तो ये हदीस रायत। हदीस सकलैन कौन सी? इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन किताब अल्लाह व इत्ती अहल बैत। उसके बाद हदीस के साथ हदीस सफीना। हदीस सफीना कौन सी है? सफीनत अलीन का सफीनत नूहिन। हाँ, अहसन, यानी मालूम लिया, ऐसे कहा गया कि अली उस सफ़ीने की मिसाल हैं कि जैसे जनाब नूह का सफ़ीना था, कि जो उस पर सवार हो गया था वो बच गया था, जो सवार नहीं हुआ था वो गर्क हो गया था। ऐसे ही अली के की जितने भी लोग पैरवी करेंगे वो हिदायत पा जाएंगे, और जो पैरवी नहीं करेंगे वो क्या हो जाएंगे? गर्क हो जाएंगे। इंशाअल्लाह बखिया कल। सलवात पढ़िए सब मिल करके।